इंश्योरेंस किस प्रकार से हम लोगों को समझाएंगे, कैसे एकदम सिंपल वे से हम समझाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये किस तरीके से हम समझाते हैं, हम सिर्फ पॉलिसी समझाते हैं बट इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल क्या है, उसका मकसद क्या है, ये बताने के लिए मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको लॉयड्स रजिस्टर कहते हैं। और ये अगर आप एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, जब लोगों को समझाना होता है और वो समझ नहीं पाते, तो लॉयड रजिस्टर का स्टोरी अगर आप समझाएंगे तो आप देखेंगे लोगों को एक अच्छी आइडिया उस प्रिंसिपल का आता है। क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत अगर लोगों तक पहुंच गया तो देन इट बिकम्स बहुत ईजी हो जाता है लोगों को ये समझाना। तो लॉयड्स रजिस्टर का मतलब क्या है? बहुत साल पहले 1852 के समय में एक लॉयड करके लड़का था जो ब्रिटेन के पोर्ट के ऊपर चाय के दुकान से लोगों को चाय देता था। मतलब वो एक टी बॉय जैसे बोलते हैं ना, जो जाके चाय लेके, लोग उसको बोलेंगे 2 चाय लेके आओ, 3 चाय लेके आओ, तो अपने मालिक के पास जाके वो 2 चाय सबको चाय देता था। थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा था। और वहाँ जो पोर्ट होने के कारण वहाँ बहुत सारे मर्चेंट्स आते थे। ये मर्चेंट लोग क्या करते थे, वो लोग शिप से अपना सामान बेचते थे अलग अलग देशों में। तो वो लोग वहाँ पर आके पोर्ट के ऊपर बैठते थे, चाय पीते थे, सामान बेचते थे। कभी बैठ के रोते थे कि यार मेरी तो जो शिप है, मेरा जहाज़ जो है डूब गया, और कोई बोलता था नहीं मेरा जहाज़ तो बराबर से पहुँच गया। तो ये जो लॉयड है वहाँ काम करते करते एक दिन उसको आइडिया आ गया, क्योंकि ये जो बातें वो सुन रहा था, तो उसने एक रजिस्टर बनाया। और वो रजिस्टर से वो हर मर्चेंट, जो भी मर्चेंट जो बिजनेसमैन आता था, उसको वो पूछता था कि सर आपका जहाज़ पहुंच गया? तो हाँ पहुंच गया। फिर कोई बोलता था नहीं मेरा जहाज़ तो डूब गया। तो ऐसे करके उसने एक रजिस्टर बनाया कि किसका जहाज़ बराबर से पहुंच गया, किसका जहाज़ डूब गया। ऐसे करते करते 1-2 साल के अंदर उसने पूरी रिकॉर्ड रखी। और वो रिकॉर्ड रखने के बाद उसको पता चला कि 20% जहाज़ डूब जाते हैं। अब देखो दोस्तों, ये किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि हर जो मर्चेंट था वो अपने बारे में सोचता था कि मेरी जहाज डूबी या मेरी जहाज बची। लॉयड ने क्या किया, उसको एक रजिस्टर पे एक MIS बनाया, एक डेटा बनाया, और वो डेटा से उसको पता चला कि 20% जहाज जो है डूब जाते हैं। अब 2 साल के अंदर अगर वो देखेगा तो जाए कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेटली वो उनका डेटा बन गया है। तो उन्होंने एक बार क्या किया, सब मर्चेंट लोगों को बुलाया और उनको बोला कि मेरे स्टडी के हिसाब से ऐसा जानकारी मुझे आया है कि बेसिकली जहाज, मतलब हर 5 जहाज जो जाते हैं उसमें से 1 जहाज डूब जाता है। तो आप लोग अभी क्या करो, आपका जो सामान है वो 1 जहाज में भेजने के बजाय उसको 5 जहाज में डिवाइड करो। मतलब 5 लोग अपना अपना हिस्सा जो है वो 5 जहाज में डिवाइड करो, जिससे क्या होगा, 1 जहाज डूब जाएगी तो आपका सामान जो एटलीस्ट 4 जहाज में जो सामान है वो बच जाएगा। तो आपका 100% नुकसान नहीं होगा। आज के तारीख में क्या हो रहा है, इधर 100% माल जा रहा है या 100% नुकसान हो रहा है। तो सब लोगों को लगा यार आइडिया तो अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया, अगले साल से ऐसे 5-5 जहाज में अपना सामान को बांट के, गुड्स को वो लोग भेजने लगे। बट क्या हुआ कि 2 साल के बाद जब उसने रिकॉर्ड देखा तो कभी 5 की 5 जहाज डूब जाती थी और कभी 5 की 5 पहुंच जाती थी। बट टोटल अगर वो देखा तो टोटल देखने के बाद उसको ध्यान आया फिर भी 20% लॉस होता है। तो मतलब अभी क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ 4, एक मर्चेंट को बोला 5 इसमें डाल के भेजने का, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ये नहीं हुआ कि उसका जो लॉस था वो तभी भी कुछ लोगों को लॉस होता था, कुछ लोगों को नहीं होता था। तो उनको फिर ध्यान में आ गया, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है अभी हम लोग थोड़ा इसको चेंज कर दें। तो सब मर्चेंट की मीटिंग वापस उसने ली और सब मर्चेंट को क्या बोला, अभी वो छोड़ो इधर उधर सब, इसमें डिस्टर्ब भी होता है, 5 अलग इसमें, तो आप क्या करो अपने ही जहाज में भेजो। बट क्या करो, जितना जहाज में आप सामान या गुड्स को बेचते हैं उसका 20% अमाउंट जो वैल्यू है वो मुझे आप दे देना। तो बोले यार भाई साहब बढ़िया, आपको हम क्यों दें? तो बोले सर इसलिए क्योंकि आपकी अगर जहाज डूबती है तो आपका पूरा पैसा, जो डूबा हुआ जहाज का पूरा वैल्यू मैं आपको दूंगा। बोला अरे वाह बहुत, सब लोग बोला यार ये तो सही चीज़ है।
तो उसने शुरू किया, मर्चेंट लोगों को भी लगा अच्छी बात है, चलो कुछ इशू नहीं है, तो उन्होंने अपना जहाज भेजना शुरू किया। 20% कैश में उस लॉयड के पास वो जमा करने लगा। लॉयड एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया अभी। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या पता चला कि जितनी रकम उसके पास आई थी पूरी रकम उसको देनी पड़ी, क्योंकि 20% जहाज डूबने लगे। बट दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए कि इसके कारण क्या हुआ। ये इंश्योरेंस का सिद्धांत वहाँ जन्म हुआ कैसे, कि लोगों का एक समय ऐसा था 100% लॉस होता था या 0% लॉस होता था, इसका कोई गारंटी नहीं था। मतलब हो गया तो 100%, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, 100% कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी था। बट अभी जब लॉयड ने 20% उससे कैश लेने को शुरू किया तो सबको लॉस कितना हुआ? सबको लॉस 20% का हुआ। मतलब हर एक जो वहाँ जो जहाज में सामान बेचता था, हर एक बिजनेसमैन है, उसका 20% लॉस हुआ। बट अभी क्या हुआ? ये लॉस फिक्स लॉस हुआ। ये लॉस फिक्स लॉस हुआ, मतलब सभी को लॉस हुआ, एक ही अमाउंट लॉस हुआ। और उससे क्या हुआ, जो एक्चुअल जहाज जो डूब जाता था उसको 100% लॉस नहीं होता था, वो पूरा मतलब बैंकरप्ट नहीं होता था। तो बेसिकली क्या है, फिर इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि लॉयड फिर सबसे बड़ी कंपनी बन गई लॉयड करके। और वहाँ फिर उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस करके 5% 7% वो लोग चार्ज लगाने लगे। और ऐसे करते कि बहुत सारे लोगों का वो लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिसका भी नुकसान होता था उसको वो लोग पे करते थे। तो इस प्रकार से इंश्योरेंस का जन्म हुआ। और अगर हम ये बात को सोचेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एट अ स्मॉल कॉस्ट, एट अ छोटा कीमत में हम बड़ा लॉस को बचा रहे हैं। तो लोगों को ये प्रीमियम भरने में दिक्कत आती है, बट प्रीमियम बहुत छोटा है कंपेयर टू उसमें से लॉस क्या होगा। मतलब क्या है, सबका लॉस एक सरीका होता है, किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी बड़ा लॉस हुआ तो उस पैसे से उसको वो रीएम्बर्स हो जाता है। तो ऐसे तरीके से लॉयड रजिस्टर, ये बात अगर हम कस्टमर को समझाएंगे तो मुझे लगता है उनको इंश्योरेंस का प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत बहुत इजीली समझेगा। थैंक यू।